मेरी लगी साईं संग प्रीत कि दुनिया क्या जाने। मेरी लगी साईं संग प्रीत कि दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी साईं संग प्रीत कि दुनिया क्या जाने। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। आप भी अपनी प्रीत, अपना स्नेह, अपनी चाहत यदि साईं के चरणों में लगा लेते हैं तो साईं भी कुछ ही समय बाद अपनी प्रीत, अपना स्नेह आपके प्रति लगाना शुरू कर देंगे। क्योंकि ईश्वर ना ही आपके धन दौलत, ना ही आपके भोजन, ना ही आपके ऐश्वर्य और ना ही आपके किसी भी कार्य को चाहता है। वह चाहता है तो आपका स्नेह और आपके हृदय में उसके प्रति क्या श्रद्धा भाव है, किस श्रद्धा भाव से आप उसके लिए याद करते हैं। और आज के कलयुग में हमारा ईश्वर, हमारे बाबा, हमारे भोले भंडारी जो गरीब, निर्धन, असहाय, विकलांग व्यक्ति होते हैं, उनकी आत्मा में विराजमान रहते हैं। यदि हम उनकी सच्चे मन से उनकी सेवा करें, उनको भोजन प्रदान करें, तो वह सीधे प्रभु के चरणों में चला जाता है। आज मैं आपको एक सत्य घटना बताने जा रहा हूं, जिसको जानकर आपको अपने इष्ट के प्रति आस्था और विश्वास बढ़ते हुए आप पर भी कृपा होना शुरू हो जाएगी। एक बार एक व्यक्ति जो बाबा के ऊपर बहुत आस्था और विश्वास रखता था, जो कि एक सेठ के यहाँ पर नौकर का काम किया करता था, उसने अपने सेठ से प्रार्थना लगाई कि मुझे अपने परिवार को लेके बाबा के यहाँ जाना है, तो कृपया करके आप मुझे 4 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। तो वह सेठ भी बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह भी बाबा के साथ ईश्वर पर बहुत ही आस्था और विश्वास रखता था। तो उस सेठ ने उसके लिए छुट्टी मंजूरी करते हुए उसके लिए 100 रुपये दिए कि यह ले जाके आप मेरी तरफ से बाबा की झोली में, बाबा की पेटी में दान कर देना, और बाबा से मेरी प्रार्थना लगाना कि हमारे ऊपर भी कृपा दृष्टि बनाए रखें। समय के अभाव के कारण मैं अभी आपके साथ नहीं जा सकता हूं, परंतु बाबा से बोल देना कि समय आने पर आपकी शिरडी की, आपके दरबार की सीढ़ी जरूर चढ़ूंगा। तो जब वह व्यक्ति जा रहा था, उसी समय सीढ़ी पहुंचने से पहले उसे कुछ सन्यासी व्यक्ति मिले, जो कि भोजन के लिए यहाँ वहाँ भिक्षा मांगते हुए, पेट भरने के लिए भोजन मांग रहे थे। तो इस व्यक्ति ने सोचा कि मेरे पास जो सेठ ने 100 रुपये दिए हैं, क्या मैं इससे इनके लिए भोजन करवा दूं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके पास भी पैसे का अभाव था। तो उसने क्या किया, उस 100 रुपये में से किराने की दुकान पर गया और वहां से भोजन सामग्री खरीदी, जो कि भोजन सामग्री 95 रुपए की आई। तो एक वृक्ष के नीचे
सभी सन्यासी लोग रुके हुए थे। उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर भोजन सामग्री तैयार की और सन्यासी कम से कम 10 व्यक्ति थे, तो सभी के लिए उसने भोजन सामग्री तैयार की और सभी को उसमें से भोजन कराया। तो सभी ने उसके लिए आशीर्वाद प्रदान किया। जब वह बाबा के दरबार में पहुंचा तो उसने अपनी तरफ से 21 रुपए और उस व्यक्ति सेठ के 5 रुपए बाबा की झोली में, बाबा की पेटी में डाल दिए। यहाँ पर क्या होता है, बाबा स्वप्न में आते हैं उस सेठ के और कहते हैं कि जिस व्यक्ति से तूने दक्षिणा भिजाई थी वह मुझे 95 रुपये 95 रुपये मिले हैं। जब वह व्यक्ति लौट के घर पहुंचता है और सेठ के पास पहुंचता है तो सेठ उससे बोलता है कि मैंने आपको 100 रुपये दिए थे, कल बाबा सपने में आए थे मेरे और बोल रहे थे कि तुमने जो दान किया है वह 95 किया है, 95 रुपये, जबकि मैंने आपको 100 रुपये दिए थे। तो वह व्यक्ति बोलता है कि सच बात यह नहीं है सेठ जी, सच बात यह है कि आपने जो 100 रुपये दिए थे उसमें से 95 रुपये मैंने भोजन में खर्च कर दिए थे, जो रास्ते में मुझे सन्यासी लोग मिले हुए थे, और बाबा की झोली में, बाबा की पेटी में मैंने 5 रुपये, केवल 5 रुपये ही दान किए। आप उल्टा बोल रहे हैं। इसका मतलब समझे आप, बाबा को, ईश्वर को आपके धन की आवश्यकता नहीं है। जो कि 95 रुपये उसने गरीबों के भोजन के लिए खर्च किए, वह सीधे बाबा के पास पहुंच गए, और जो रियल में 5 रुपये उसने झोली में डाले थे, बाबा की दान पेटी में डाले थे, वह नहीं पहुंचे। मुख्य है, इससे यह ज्ञान मिलता है कि ईश्वर का वास सब में पहले हमें गरीब, निर्धन, असहाय, विकलांग व्यक्तियों के हृदय में वास करता है। उनके लिए जितना अधिक भोजन कराएंगे, आशीर्वाद मिलेगा, उतने जल्दी आपके ऊपर कृपा होना शुरू हो जाएगी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर भी यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं बन पा रहा है और आप जान नहीं पा रहे हैं कि क्या किया जाए, तो आप हमारे साईं दरबार से जुड़ सकते हैं। आपको उचित राह बताई जाएगी और उस रास्ते पे आप चलेंगे तो निश्चित बाबा आपके ऊपर कृपा करेंगे। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम।